हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सॉरी फ्रेंड, आज मुझे थोड़ा दिक्कत है, तो अगर कुछ और चीज़ बोल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी। बस मैं 2 दिन से क्लास मेरी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरे जो दाढ़ है बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, स्वेलिंग थी और मुझसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। इस वजह से मैं क्लास नहीं लेके आ पा रही थी, सॉरी उसके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ओके, क्या पढ़ेंगे? पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो हमने पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि क्या टाइप होते हैं। तो पर्सनैलिटी में टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, तो साइकोलॉजी के ऊपर मतलब पर्सनैलिटी के ऊपर टाइप थ्योरी होती है, यानी टाइप सिद्धांत होता है, और ट्रेट थ्योरी यानी विशेषण सिद्धांत होता है। तो हमने टाइप थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था कि क्रैस्मर और सेल्डन ने जो टाइप दिए थे पर्सनैलिटी के, वो हमने पढ़े थे। और हिप्पोक्रेट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमने नहीं पढ़ा था। तो हिप्पोक्रेट्स जो हैं उन्होंने टाइप थ्योरी दी थी, पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा भी दी गई थी। हिप्पोक्रेट्स हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मीन्स यूनानी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो उनका जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो जब वो ओथ लेते हैं यानी शपथ लेते हैं तो उनकी शपथ लेते हैं। ओके, हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है। उन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो वो 4 प्रकार की पर्सनैलिटी क्या है ये हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं। पर्सनैलिटी क्रेट्स के अनुसार हिप्पोक्रेट्स के अनुसार उन्होंने क्या दिया सिद्धांत? टाइप सिद्धांत दिया। क्या दिया? टाइप थ्योरी या टाइप सिद्धांत। तो उनके टाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसके प्रकार कितने बताए हैं? उन्होंने 4 टाइप का बताया है, यानी 4 प्रकार बताए हैं। वो 4 प्रकार हमारे होंगे। एक गुस्सा प्रकार के, जो गुस्सा टाइप के इंसान होते हैं व्यक्तित्व, और एक शांत प्रकार के होते हैं, ओके। और एक जो होते हैं वो गंभीर टाइप के होते हैं, गंभीर प्रकार के। नेक्स्ट हमारा 4th जो होगा वो होगा आमाशय प्रवृत्ति के लोग। कैसे? आमाशय प्रवृत्ति के लोग। ओके, सो ये एक गुस्सा प्रकार के हैं, एक शांत प्रकार के हैं, एक गंभीर प्रकार के हैं और एक आमाशय प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है। तो ये किनके अकॉर्डिंग है? ये हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग है। कौन कौन से? गुस्सा प्रकार के, शांत प्रकार के, गंभीर प्रकार के और हमारा आमाशय प्रवृत्ति प्रकार के। ओके, सो ये हमारे हिप्पोक्रेट्स के अनुसार हैं 4। बाकी हमने क्रैस्मर और सेल्डन का पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये इसका हिप्पोक्रेट्स का और बचा था, तो मैंने सोचा ये ही क्यों रह जाए, क्योंकि इसका हिप्पोक्रेट्स का भी बहुत ज़्यादा पूछता है। हिप्पोक्रेट्स कौन है? ये हमारे जो प्राचीन यूनानी हैं वैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बोलो, तो ये जो है
हम आज जब डॉक्टर्स होते हैं हमारे, वो इनकी शपथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं वो इनकी शपथ लेते हैं, किनकी? हिपोक्रेट्स की शपथ लेते हैं। ओके, अब हम, ये तो हमारे थे टाइप थ्योरी, यानी टाइप सिद्धांत था ये हमारा, क्या? टाइप सिद्धांत। टाइप सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी ये भी पर्सनैलिटी की होती है, ट्रेट थ्योरी। ओके, तो नोट कर लेना। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? ट्रेट थ्योरी पढ़ेंगे। ट्रेट थ्योरी या इसे मतलब विशेषक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या? विशेषक सिद्धांत। तो विशेषक सिद्धांत हमारा, तो ये विशेषक सिद्धांत जो था ये भी 3 लोगों ने दिया था। वो 3 लोगों के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम भी पूछे जाते हैं कि ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, या 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन ने पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी नहीं दी। ओके, यानी विशेषक सिद्धांत नहीं दिया। और इसको आप चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश से हों, सब में आपसे ट्रेट थ्योरी भी बोल सकता है, हिंदी में भी ट्रेट लिख के आ सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि वो विशेषक सिद्धांत ही बोले। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो वो 3 लोग कौन हैं? तो वो 3 लोग हैं हमारे JW ऑलपोर्ट, ओके, एंड सेकंड हमारा है RB कैटल। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, इनने बहुत सारी थ्योरी भी इनके द्वारा दी गई है। RB कैटल हो गए, हैंस आइजेंक। ओके, तो ये हैंस आइजेंक है। अब इन तीनों के द्वारा ट्रेट थ्योरी दी गई है, तो इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी जान लीजिएगा कि कौन है। JW ऑलपोर्ट जो हैं, JW ऑलपोर्ट ने 1897 से, ये कब तक की थी? 1897 से ये थे आपके 1967 तक। साइको यानी मनो, और एक है फिजिकल यानी दैहिक। ओके, सो ये साइको और फिजिकल यानी मनो और दैहिक, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया, और इन्होंने गुण विशेषताएं बताई व्यक्तित्व की। वो कौन सी हैं? यानी सतही, सेकंड होगा सेंट्रल यानी केंद्रीय, एंड थर्ड होगा हमारा सेकेंडरी यानी द्वितीयक। ये क्या है? ये ट्रेट हैं। कितने प्रकार के ट्रेट हैं ये उन्होंने बताया। गुण होता है इसका मतलब, विशेषताएं होती हैं इसका मतलब। तो कौन सा गुण? कार्डिनल
यानी सतही गुण, केंद्रीय गुण और द्वितीयक गुण। ओके। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो हमारे किसके अकॉर्डिंग थी, GW ऑलपॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी GW ऑलपॉट के अकॉर्डिंग थी। अब हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, RV कैटल ने क्या बोला है व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। RV कैटल ने जो दिया है वो 16 प्रकार के व्यक्तित्व दिए हैं। कितने? 16 प्रकार के। प्रकार के व्यक्तित्व फैक्टर या ट्रेड बताया है। किसने ये बताया? हमारा RV कैटल ने। ठीक है, RV कैटल ने। तो बस इतना ही पर्सनैलिटी में बचा था, बाकी कुछ बचा नहीं था। बाकी मैंने पहली क्लास में सारा कुछ पर्सनैलिटी का करा दिया था आपको। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे तो मैंने सोचा ये क्यों ही रह जाए, तो ये आपको पर्सनैलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? जैसे कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में किसने बात की? एक पॉइंट है, ये पॉइंट नोटिस कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्मुखी और एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस टाइप का व्यक्तित्व का प्रकार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है कार्ल जुंग के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल जुंग। इसे युंग भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कार्ल जुंग या कार्ल युंग। ओके, सो क्या बोला गया है? मतलब अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। अब ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता क्या है, मीन्स क्या मतलब है इससे? तो जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है यानी पर्सनैलिटी होती है, अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो कि अपने अंदर हर बात को रखता है और बाहर कहने में मतलब वो सक्षम नहीं है। ओके, कैपेबल नहीं होता वो कि किसी चीज़ को बाहर कहने में कैपेबल हो। वो किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता, अंदर ही अंदर अपने आप को सेटिस्फाइड करता रहता है, अपने अंदर ही चीज़ों को रखता रहता है। वो बाहर बोलने में हिचकिचाता है, डरता है। ठीक है, तो ये अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। और बहिर्मुखी जो होते हैं वो उनके अंदर कोई बात फंसती नहीं है, वो सारा कुछ बाहर उगल देते हैं। ओके, तो ये इस टाइप के जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, जो अपने अंदर नहीं रखते, सारा कुछ बोल देते हैं। ठीक है, वो डरते नहीं है कुछ भी कहने से, सब कुछ। अब एक चीज़ और, एक पॉइंट और है जो कि इन्हीं कार्ल जुंग के द्वारा दिया गया था। क्या? कि ऐसे व्यक्ति यानी जिनमें मनुष्य में किसी भी मनुष्य में पुरुष व महिला दोनों का गुण पाया जाता है। मीन्स उसमें पुरुष का गुण भी होता है और महिला दोनों का गुण होता है। ये किसने बोला है?
यानी किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य में पुरुष और महिला दोनों का गुण पाया जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये डेफिनेशन बहुत पूछता है, तो ये हमारे कार्ल जूंग के द्वारा पूछा गया है। किसके द्वारा? कार्ल जूंग के द्वारा पूछा गया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कि किस वैज्ञानिक ने उच्च भावना यानी व्यक्तित्व के बारे में उच्च भावना और निम्न भावना बोला है? उच्च भावना व निम्न भावना उच्च भावना व निम्न भावना के बारे में किसने बताया है? किसने बात की है? बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। तो उच्च भावना व निम्न भावना के बारे में किसने बताया है? ये बताया है अल्फ्रेड एडलर ने। अल्फ्रेड एडलर ने। किसने बताया है? अल्फ्रेड एडलर ने। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में मतलब उच्च भावना और निम्न भावना जो बताई गई है वो किसने बताई है? तो वो हमारी बताई है अल्फ्रेड एडलर ने। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है, तो इसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा सारा कुछ पर्सनैलिटी पे था। तो हमने पढ़ा पर्सनैलिटी में कि जो हमने पहले तो पढ़ चुके थे बहुत कुछ कि टाइप थ्योरी के बारे में, टाइप क्रेसमर और शेल्डन के बारे में उन्होंने कितने प्रकार के बताए, उनके टाइप के बारे में पढ़ चुके थे हम। और हमारा बचा था हिपोक्रेट्स के बारे में। तो हिपोक्रेट्स के बारे में हमने आज पढ़ा। एंड उसके बाद हमने जो कुछ पॉइंट थे और ट्रेड थ्योरी भी पढ़ी, विशेषक सिद्धांत। तो वो किन के द्वारा दी गई थी? वो 3 लोग के द्वारा की गई थी। वो कौन है? GW ऑलपोर्ट है और RB कैटल हैं और हमारे कौन है? ये हैंस आइजेंक है। तो हैंस आइजेंक के अकॉर्डिंग बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बस इतना पूछा जाता है कि इन्होंने मतलब दी थी ट्रेड थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया है, तो 3 नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी उनके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि क्या क्या ट्रेड थ्योरी, कौन कौन से ट्रेड दिए थे, ये नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको GW ऑलपोर्ट के पूछे जाएंगे, तो मैंने करवा दिए गए हैं। ओके, एंड उसके बारे में फिर RB कैटल के बारे में भी पता चल गया है कि उन्होंने 14 टाइप के दिए थे। तो वो 14 टाइप कौन है इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन से दिए थे। RB कैटल का और भी सिद्धांत है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने जो क्रिस्टल का सिद्धांत दिया था वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन सब ने जो जो थ्योरी दी है वो सारी थ्योरी एक साथ लेके आऊँगी। जैसे पियाजे की थ्योरी, स्किनर और कोहलबर्ग हो गया, और क्या बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, लर्निंग पे जो थ्योरी दी थी, तो वो सारे मोटिवेशन पे भी जो मास्लो वगैरह हैं उन्होंने जो दिया था, तो पदानुक्रमित सिद्धांत वगैरह वो सारे मैं लेके आऊँगी। ओके, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सारा कुछ अभी करेंगे। अभी तो हम मेन जो मनुष्य हैं उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये सब नहीं समझ में आएगा एक इंसान के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, बच्चे के बारे में, तो आगे आपको बहुत समझना मुश्किल हो जाएगी वो थ्योरीज़। तो बाद में हम सारी थ्योरीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि हमारा पियाजे हो गया और क्या बोल वाइगोत्स्की हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पढ़ेंगे हम। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेके आते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।